Hello, myself Baldevram Mali, lecturer Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Topic of my e-lecture is 8085 Assembly Language Programming. Subject code CS208. इस ई-लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है और 8085 असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के प्रोग्राम डेवलप करने के स्टेप्स क्या हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच को डिस्कस करेंगे. An 8085 assembly language program is a sequence of instructions written to tell microprocessor to perform a specific function. The instructions are selected from the instruction set of the 8085 microprocessor. To write an 8085 assembly language program, divide a given problem into small steps in terms of operations of 8085 can perform. Then translate these steps into instructions. 8085 असेंबली लैंग्वेज में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को उसके स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. स्टेप्स इस टाइप से होने चाहिए कि उनके लिए 8085 में इंस्ट्रक्शंस हो. 8085 उन स्मॉल स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन ही है, उसमें पावरफुल इंस्ट्रक्शंस नहीं है. इसलिए अपने को जो अपनी प्रॉब्लम है, जो प्रोग्राम है, पहले उसको स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर हर स्टेप के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं. The small steps to write 8085 assembly language program are following. 8085 माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्राम लिखने के जो स्मॉल स्टेप्स हैं वो इस टाइप से हैं. फर्स्ट हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकंड प्रॉब्लम एनालिसिस, थर्ड फ्लो चार्ट, फोर्थ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, फिफ्थ फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू हेक्स कोड कन्वर्जन, और नेक्स्ट है स्टोरिंग प्रोग्राम इन मेमोरी एंड कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्स कोड टू बाइनरी कोड, और लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. इस टाइप से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए ये सारे स्टेप्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं. ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने की. वी डिस्क्राइब all the above steps considering a simple program of adding two 8-bit numbers in 8085 assembly language. इन सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक स्मॉल जो हैं सिंपल प्रोग्राम टू 8-bit नंबर्स को जोड़ने का, ऐड करने का बनाएंगे और इस प्रोग्राम के थ्रू जो हैं इन सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सबसे पहले अपन प्रॉब्लम क्या है उसको अंडरस्टैंड करके उस प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करेंगे. जैसे इस एग्जांपल में राइट इंस्ट्रक्शंस टू लोड द टू 8-bit नंबर्स 25H एंड 35H इन रजिस्टर A एंड रजिस्टर B रेस्पेक्टिवली. देन ऐड द नंबर्स and then display the sum at LED output port 1. तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स को और जो हैं विस्तृत रूप में राइट किया गया. यानी बेसिकली आपको क्या वर्क करना है उसको पहले अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिससे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग क्लियर हो जाती है. इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है प्रॉब्लम एनालिसिस. इन प्रॉब्लम एनालिसिस द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स. प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर जो हैं
प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके उसको एग्जामिन करते हैं, प्रोग्राम राइट करने के प्रोसेस को एग्जामिन करते हैं। दे आर एज फॉलोइंग: लोड द नंबर इन रजिस्टर, उसके बाद ऐड करना नंबर्स को, और फिर जो है जो सम है उस सम को पोर्ट 1 पे डिस्प्ले करना। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम एनालिसिस हो गया। हालांकि यहाँ पे जो है एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम एनालिसिस की नीड नहीं है, लेकिन जो बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो ज़रूरी है, तभी आगे जो है सक्सेसफुल प्रोग्राम डेवलप हो सकता है। प्रॉब्लम एनालिसिस के बाद में और जो नेक्स्ट स्टेप हैं, जो अपने जो प्लानिंग को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करता है, वो है फ्लो चार्ट। द स्टेप्स लिस्टेड इन द प्रॉब्लम एनालिसिस and the sequence can be represented in a block diagram called flowchart. The figure in next slide show flowchart for representing steps of problem analysis. Flowchart जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हर स्टेप्स को सीक्वेंस के अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, जिससे उसका प्रोग्राम सॉल्यूशन का जो मेथड है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है इजीली। इस स्लाइड के अंदर 2 8-बिट नंबर्स को ऐड करने का जो फ्लो चार्ट है वो शो किया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और पहला जो ब्लॉक है वो ये है, लोड 8-बिट नंबर्स इन रजिस्टर्स। जो 2 रजिस्टर अलग अलग हैं उनमें 2 नंबर्स को लोड कर देंगे। जैसे एक में 25 कर दिया रजिस्टर ए में और बी में 35 इंच कर दिया। फिर इन नंबर्स को ऐड करेंगे, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। इसमें एडिशन में जो सम है वो रजिस्टर ए में स्टोर हो जाता है। उसके बाद में थर्ड ब्लॉक के अंदर जो रजिस्टर ए के अंदर सम आया इन दोनों नंबर का, उस सम को आउटपुट पोर्ट पे डिस्प्ले करेंगे। इस तरह से डिस्प्ले होने के बाद अपना जो प्रॉब्लम्स का जो मेन था ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो गया, तो फिर स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद फ्लोचार्ट होने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप ये होता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ट्रांसलेट द ब्लॉक शोन इन फ्लोचार्ट into 8085 operations, then subsequently into mnemonics. The translation of each block into mnemonics with commands is shown as following. ये जो फ्लो चार्ट के अंदर 3 ब्लॉक थे, ब्लॉक 1, 2 और 3, इन ब्लॉक्स के लिए जो 8085 में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर सकते हैं, कैसे इन ब्लॉक्स को 8085 असेंबली लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे शो किया है। ब्लॉक 1 के अंदर MVI इमीडिएट मूव A,25H, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि जो 25H नंबर हैं उसको रजिस्टर A में लोड कर देगा। फिर है इमीडिएट मूव B,35H, ये इंस्ट्रक्शन 35H को जो रजिस्टर B है उसमें लोड कर देगा। तो इस तरह से A ब्लॉक का वर्क पूरा हो गया। फिर उसके बाद ब्लॉक सेकंड के अंदर ऐड बी इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि रजिस्टर B के अंदर जो सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट नंबर के साथ ऐड कर देगा और सम रजिस्टर A में स्टोर कर देगा। जो दोनों नंबर का सम है उसको सेव कर देगा रजिस्टर A में। तो इस तरह से सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया। देन ब्लॉक 3 आउट 01H इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को पोर्ट नंबर 01H पे डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से अपना जो सम है वो डिस्प्ले हो जाएगा, तो मेन वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा वो हॉल्ट होगा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस को स्टॉप कर देगा। अब अगला वर्क ये रहता है कि ये जो अपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम राइट किया है उसको हेक्स कोड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो मशीन है
और वो फाइनली बाइनरी लैंग्वेज को ही समझेगा। टू कन्वर्ट द निमोनिक्स इनटू हेक्स कोड we look up the hex code in 8085 इंस्ट्रक्शन हेक्स कोड टेबल। हर इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड टेबल के अंदर उसका कोड देखेंगे और ये निमोनिक्स के इक्विवेलेंट कोड लिख देंगे। इसको बोलते हैं मैनुअल या हैंड असेंबलिंग। टेबल्स के अंदर दो कॉलम दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉलम में निमोनिक्स है और सेकंड के अंदर उसके करस्पॉन्डिंग हेक्स कोड है। जैसे इमीडिएट मूव A,25H, तो ये क्या करेगा कि इसका जो हेक्स कोड है इमीडिएट मूव A का 3 है, ये हेक्स कोड टेबल से लेंगे और सेकंड बाइट होगा इंस्ट्रक्शन का वो होगा 25H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर इमीडिएट मूव B,35H है, तो इमीडिएट मूव B का जो हेक्स कोड है वो इंस्ट्रक्शन सेट की टेबल से 06 हो गया और उसके बाद 35H इसका सेकंड बाइट हो गया। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड B का हेक्स कोड है 8080, ये भी वहाँ से हेक्स कोड टेबल से लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आउट 01H, तो आउट का जो हेक्स कोड D3 है ये टेबल से लेंगे और 01 पोर्ट एड्रेस है, आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन HLT हाल्ट, इसका 76 जो है वो हेक्स कोड है, वो भी टेबल से लेंगे। सॉरी, इस तरह से जो है ये सारे जो निमोनिक्स है, इन निमोनिक्स को जो है इक्विवेलेंट हेक्स कोड के अंदर मैनुअली टेबल्स को देख के कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद अगला जो स्टेप रहता है वो ये है स्टोरिंग इन मेमोरी एंड कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्स कोड टू बाइनरी कोड। टू स्टोर प्रोग्राम इन रीड राइट मेमोरी ऑफ अ सिंगल बोर्ड माइक्रोप्रोसेसर एंड डिस्प्ले द आउटपुट we have to do the following step। जो सिंगल बोर्ड माइक्रो प्रोसेसर की किट होती है उस किट के ऊपर अब वर्क है। अभी तक सारा वर्क जो है वो पेपर पे किया है। अब जो पेपर पे जो हेक्स कोड प्रिपेयर हुए हैं उनको सिंगल बोर्ड माइक्रो प्रोसेसर किट पे एंटर करेंगे। एंटर करने के स्टेप्स में पहला स्टेप है रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर बाई रीसेटिंग द रीसेट की। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा एंटर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ प्रोग्राम, लेट अस एज्यूम इट इज़ 2000। ये जो प्रोग्राम अपना हेक्स कोड में प्रिपेयर हुआ है जो लास्ट स्टेप के अंदर, उसको रीड राइट मेमोरी में एंटर करेंगे। कौन से मेमोरी एड्रेस से करेंगे, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस अपन एज्यूम कर रहे हैं वो है 2000H। ये एड्रेस जो है स्टार्टिंग एड्रेस फीड कर देंगे किट के ऊपर 2000H। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा नाउ एंटर द फर्स्ट हेक्स कोड। प्रोग्राम का जो फर्स्ट हेक्स कोड है, जैसे अपने इसमें 3 है, उसको एंटर करेंगे और कीबोर्ड की नेक्स्ट की प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट की प्रेस करते ही जो मेमोरी एड्रेस ऑटोमेटिकली 2001 हो जाएगा। एड्रेस के अंदर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा जैसे जैसे नेक्स्ट की प्रेस करेंगे। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट हेक्स कोड एंटर कर देंगे और इस तरह से ये जो स्टेप हैं ये कंटिन्यूली रिपीट करेंगे जब तक अपना जो लास्ट इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है 76H एंटर नहीं हो जाए। जब 76 जब एंटर हो जाएगा तो उसके बाद में रीसेट कर देंगे माइक्रो प्रोसेसर को। लेकिन अपना जो ये कोड अपने हेक्स कोड फीड किया है ये अभी किट के अंदर सेव है। उसके बाद इस तरह से अपना जो पूरा प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को पूरा अपने किट के अंदर एंटर कर दिया। लेकिन अपने हेक्स कोड जो एंटर किए हैं वो हेक्स कोड जो एंटर किए हैं वो सिर्फ यूज़र की फैसिलिटी के लिए है, क्योंकि इस हेक्स कोड का जो इक्विवेलेंट बाइनरी में 8 बिट होते हैं, 01 का कॉम्बिनेशन होता है, उसको फीड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए अपने ये हेक्स कोड यूज़ किया है। लेकिन इंटरनली क्या है कि किट के अंदर एक मॉनिटर प्रोग्राम होता है। वो मॉनिटर प्रोग्राम क्या करता है कि इन हेक्स कोड को इक्विवेलेंट बाइनरी के अंदर चेंज कर देता है। तो इस तरह से किट के अंदर पूरा जो है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम एंटर हो गया, मशीन लैंग्वेज के अंदर पूरा प्रोग्राम एंटर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वी नीड टू टेल द माइक्रो प्रोसेसर वेयर द प्रोग्राम बिगिंस
by entering the memory address 200H। प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर को बताने के लिए जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस है 2000H उसको पहले एंटर करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट की प्रेस करेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट की प्रेस करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले जो स्टार्टिंग एड्रेस है 2000H उसको प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड करेगा और फिर इस एड्रेस पे जो फर्स्ट अपना इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के को फैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा करते ही प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। हर बाइट के फैच करने पे प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये जो स्टेप्स, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उसको डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, फिर अपना आप सेकेंड इंस्ट्रक्शन फैच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूली माइक्रो प्रोसेसर रिपीट करता है जब तक कि उसको लास्ट इंस्ट्रक्शन हॉल्ट को फैच करके डिकोड नहीं कर दे। जब ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करके डिकोड करता है तो माइक्रो प्रोसेसर को ये रिकॉग्नाइज होता है कि अब ये प्रोग्राम का एंड पॉइंट है, इसलिए फर्दर एग्जीक्यूशंस को स्टॉप करना। ओके, इस टाइप से अपन ने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जो मेनली स्टेप्स होते हैं उन सब स्टेप्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किए। इस ई लेक्चर को प्रिपेयर करने में मैंने रेफरेंस बुक रेफ़र की है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस विद द 8085 बाय रमेश एस गोनकर। ओके, थैंक्स।